Today's our topic is technical analysis. टेक्निकल एनालिसिस क्या है? जब हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, हम अपना किसी भी प्रपोज़ल को स्टार्ट करते हैं, कोई भी हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं और उस वर्क में अगर हम टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और उन टेक्निक्स को जब हम एनालाइज करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये टेक्निक्स हमारे लिए सही है या नहीं है, उसी को हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। एक प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? इट इज़ अ कंटिन्यूस एक्सरसाइज। ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज है, यानी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद, प्रोजेक्ट चलते समय, यानी कंटिन्यूस एक्सरसाइज चलती रहती है। यानी हमें लगातार ये देखना पड़ता है कि हमारी टेक्निक्स को एनालाइज करना पड़ता है कि वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए सही है या नहीं। नीड टू बी डन सिमिल्टेनियसली व्हेन प्रोजेक्ट इज़ बीइंग एग्जामिन्ड। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस, इसे हमें लगातार, जब तक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसे हमें लगातार करना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा ये देखना है कि हमारा प्रोजेक्ट सही चल रहा है या नहीं। तो हमें उसे एग्जामिन करना पड़ता है, जिसकी वजह से टेक्निकल एनालिसिस लगातार करना पड़ता है। इसके दो ब्रॉड पर्पस हैं, ये देखने के लिए कि प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल है या नहीं, यानी हमारे जितने भी इनपुट्स हैं वो सारे के सारे जो भी रिक्वायर्ड इनपुट्स हैं वो सब हमें अवेलेबल हैं या नहीं, इसे देखने के लिए भी टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। और साथ ही ये देखने के लिए कि जो भी हमारा फॉर्मुलेशन है, यानी जो भी हमने प्रोजेक्ट के टर्म्स यूज़ की हैं, टेक्नोलॉजी, साइज़, लोकेशन, जो भी हमने फॉर्मुलेशन किया है, जो भी हमने टूल्स यूज़ किए हैं, वो सब हमारे टेक्निकल एनालिसिस के लिए सही थे या नहीं, ये सब चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं। टेक्निकल एनालिसिस के कुछ मेन एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें किसी भी एनालिसिस के लिए जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये मेन एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे मटेरियल इनपुट्स एंड यूटिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्ट मिक्स, प्लांट कैपेसिटी, लोकेशन एंड साइट, मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स, स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क्स, प्रोजेक्ट चार्ट्स एंड लेआउट। ये सारे एस्पेक्ट्स वो एस्पेक्ट्स होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमें देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और आज हम इन्हीं एस्पेक्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा एस्पेक्ट है मटेरियल इनपुट्स एंड यूटिलिटी। हमारा मटेरियल इनपुट्स एंड यूटिलिटी, यानी हम जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए कितना ज़रूरी है। हमें ये देखना है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं मटेरियल के लिए या यूटिलिटीज़ के लिए, उनको हमें डिफ़ाइन करना होगा। हमें ये देखना होगा कि एक्चुअल में जो भी हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी चीज़ें हमारी ज़रूरी हैं या नहीं। इसके अलावा स्पेसिफाई देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, हमें जिस तरह का हमें मटेरियल चाहिए, जैसे हमें रॉ मटेरियल कैसा चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, इन सब चीज़ों को हमें देखना होगा। सेटिंग अप अ सप्लाई चेन, हमें ये भी देखना होगा कि ऐसा ना हो कि हमारा जो सप्लाई है वो चेन टूट जाए। इसके लिए हमें हर चीज़ देखनी होगी, हमारा मटेरियल हम जहाँ से मंगा रहे हैं वो ज़्यादा दूर तो नहीं है, जो भी चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड इनपुट्स है वो सारी इनपुट्स हमें इजीली अवेलेबल हो जाए, उनकी लगातार कंटिन्यूस चलती रहे प्रोसेस, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। सेकेंड आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, हमें ये देखना होगा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसके हिसाब से होनी चाहिए। यानी हमें ये देखना है कि हमारी प्लांट कैपेसिटी क्या है, हमारा मटेरियल इनपुट्स क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन मिक्स क्या है, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस क्या है, ईज़ ऑफ एडॉप्शन क्या है। यानी हमें ये सब चीज़ देखनी है कि हमारा प्लांट एक्चुअल में कितनी कैपेसिटी को बेयर कर सकता है, कितने इनपुट्स हमारे आने चाहिए, कैसे आने चाहिए, हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, प्रोडक्शन मिक्स में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी कौन सी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हम आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रोसेस के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी है तो, लेकिन हम उसे ईजिली अडॉप्ट नहीं कर सकते, हमारे वर्कर्स उतने ट्रेंड नहीं है, या हम कोई भी कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से हमें लगे कि ये प्रोसेस हमारे प्रोजेक्ट के लिए तो अच्छी है, लेकिन ये
ईजी गोइंग नहीं है, यानी हम उस चीज़ को प्रॉपर वे में नहीं कर सकते। साथ ही हमें ये भी देखना होता है कि टेक्नोलॉजी को भी इवैल्यूएट करना होता है कि जिस टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से हमारे प्रोजेक्ट में अच्छा असर हो रहा है या गलत असर हो रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारे प्रोजेक्ट को हमें इवैल्यूएट करना चाहिए। थर्ड इज़ प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स में क्या है? प्रोडक्ट मिक्स में हम बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, मार्केट रिक्वायरमेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये सारी चीज़ें हमारी प्रोडक्ट मिक्स में इंक्लूड होती हैं। ये सब चीज़ें कंसर्न की जाती है प्रोडक्ट मिक्स में। हमें ये देखना होता है कि हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट है। हम फीडबैक लेते हैं, हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। कई बार हम एक मेन प्रोडक्ट को बनाने के साथ हम उसमें कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट को भी मिक्स करते हैं। उससे क्या होता है? उससे हमारे मेन प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ हो जाती है, वो भी हमें देखना होता है। कई बार मार्केट रिक्वायरमेंट्स को हमें देखना होता है कि एक्चुअल में हमारा मार्केट क्या रिक्वायर्ड है, हमारे मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो को अगर देखें तो आजकल मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है? सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, फेस मास्क, ये सब रिक्वायरमेंट है। तो कोविड-19 के अगर एनवायरनमेंट में हम देखें तो हमारी मार्केट की रिक्वायरमेंट हमारी हेल्थ बेनिफिट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी प्रोडक्ट मिक्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन, हमें प्रोडक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी देखना है कि कभी हमें प्रोडक्शन ज़्यादा भी करना पड़ सकता है और कभी कम भी करना पड़ सकता है, तो ये भी हमें देखना है। और हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ये भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, यानी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी से हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फोर्थ इज़ प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी क्या है? फिजिबल नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी, नॉमिनल मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी हमें ये देखना है कि हमारे प्लांट की एक्चुअल में कैपेसिटी क्या है। हमें कैपेसिटी का डिसीजन लेना है कि हम जो भी हम एनालाइज करते हैं कि नॉर्मल प्रोडक्शन हमारी कैपेसिटी क्या है, यानी नॉर्मली हम इतनी कैपेसिटी बेयर हम आसानी से कर सकते हैं। और फिर हमें ये देखना है कि जब कभी ऐसी कोई इमरजेंसी आए या हमारी कोई अलग कंडीशन है तो हम कितनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी हम कितने अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें भी हमें इवैल्यूएट कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ 5, लोकेशन एंड साइट। लोकेशन एंड साइट क्या है? साइट सिलेक्शन, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ डिमांड, साइज ऑफ प्लांट, इनपुट रिक्वायरमेंट्स, ये सब चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं कि हमारी लोकेशन कैसी है। साइट सिलेक्शन हमें देखना होता है, हमें ये देखना होता है कि हमारी जो साइट है ऐसा भी ना हो कि मार्केट से कि हमारी सिटी से इतना दूर हो कि हमें ट्रांसपोर्टेशन का ही हम खर्चा करते रह जाएं, या हमारे जो सप्लायर्स हैं वो हमसे एक्स्ट्रा चार्ज करें क्योंकि हम उन्हें बहुत दूर लेकर जाना पड़ रहा है। हमें ये भी देखना है कि हमारी जो डिमांड है उसका क्रिटिकल असेसमेंट भी करना है कि हमारी जो डिमांड है वो किस तरह की है। ऐसा तो नहीं कि हमारी लोकेशन की वजह से उसके आसपास की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। साइज़ ऑफ प्लांट क्या है, हम कितनी यूनिट को यूज़ कर रहे हैं, ये सब भी हमें देखना है। इनपुट रिक्वायरमेंट्स, हमारी इनपुट रिक्वायरमेंट्स, अगर हमारा साइज़, हमारी लोकेशन का साइज़ ऑफ प्लांट बहुत लार्ज है तो हमें ये देखना है कि हमारा इनपुट भी ज़्यादा होगा तो हमारी इनपुट रिक्वायरमेंट हम कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। ये सब हमारे ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं। अब 6 आता है मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। सिलेक्शन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स, कंट्रोल एंड इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जब हम बात करते हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स की, हमें ये देखना होता है कि हमारे प्लांट के लिए, हमारे प्रोजेक्ट के लिए कैसी मशीनरी की ज़रूरत है, क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि वो मशीनरीज ही हो सकता है सॉफ्टवेयर टूल्स हो, किसी भी तरह का स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स भी हो सकता है। कंट्रोल एंड इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमें ये देखना है कि ये जो इक्विपमेंट्स है, जो मशीनरीज हैं, ये हमारे इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा कैसा है, उसे हम कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं। यानी मशीनरी तो हम ले आए लेकिन उसे चलाने के लिए हमारे पास प्रॉपर टूल्स है या नहीं, हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन इक्विपमेंट्स को हम प्रॉपरली यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं। ये सब भी टेक्निकल एनालिसिस में ही इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट इज 7, स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क्स। अब स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क्स क्या है? कंसर्न विद प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइट, ग्रेडिंग एंड लेवलिंग ऑफ लैंड, कनेक्शन फॉर यूटिलिटीज़, डिमोलिशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? हमें पहले ये देखना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट का साइट है वो कितना प्रिपेयर है,
कितना डेवलपमेंट उसका है। यानी हमें ये देखना है कि हमारे जितने भी हम जो भी वर्क कर रहे हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट सिविल वर्क्स के लिए यानी हमारे सोशल वर्क के लिए कितना जुड़ा हुआ है। ग्रेडिंग एंड लेवलिंग ऑफ लैंड, हमें ये देखना है कि हमारा जो लैंड है उसकी ग्रेडिंग क्या है। यानी ऐसा तो नहीं कि उस लैंड से सोशल चारों तरफ सिविल वर्क्स में जो हम कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, चारों तरफ रहने वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। हमें ये भी देखना है कि हमारे जो यूटिलिटीज़ है उससे वो कनेक्ट हो भी रही है या नहीं, यानी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट यूटिलिटी प्रोवाइड कर भी रहा है या नहीं। और हमें ये भी देखना है जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या डिमोलेशन कर सकते हैं, क्या उसमें बदलाव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमारी हमें एनालाइज करना होता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट चार्ट एंड लेआउट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से हेल्प करता है? डिफाइन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोवाइड बेसिस फॉर डिटेल्ड प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, हेल्प इन एस्टिमेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। ये हमारे जो भी प्रोजेक्ट है उसको पूरी तरह से डिफ़ाइन करता है, यानी प्रोजेक्ट चार्ट हमें बताते हैं कि हमें कैसे करना है। आपने देखा होगा जब कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, यानी अगर हमें कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें तो वहाँ पर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट चार्ट्स एंड लेआउट्स बनते हैं जो बताते हैं कि हमें कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ ये पिलर जाएगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे प्रोजेक्ट चार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट का। ये हमें क्या करते हैं? ये हमें प्रोवाइड करते हैं बेसिस फॉर डिटेल्ड प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग। पूरे प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की हर एक छोटी से छोटी माइनर और मेजर डिटेल को ये बताते हैं। और ये प्रोजेक्ट चार्ट और लेआउट्स किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बेसिक है। अगर ये चार्ट्स ये लेआउट अच्छे बने हैं दैट मीन्स प्रोजेक्ट भी अच्छा ही जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्प इन एस्टिमेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। जब हमें पता होगा कि हमें कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कितना उसमें मटेरियल यूज़ होगा, कितना इनपुट है, कितना उसमें टाइम लगेगा, हर चीज़ हम जब एस्टिमेट करते हैं तो क्या होता है उससे हमें पता चलता है हमें प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। और प्रोडक्शन कॉस्ट को जब हम इवैल्यूएट कर लेते हैं तो हम उस प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से जब काम करते हैं तो वो हमारे प्रोजेक्ट के सक्सेस में बहुत अहम रोल निभाता है। तो ये जो हमारे 8 एस्पेक्ट थे, ये 8 एस्पेक्ट हमारे टेक्निकल एनालिसिस को एनालाइज करने यानी टेक्निकल एनालाइज के लिए मेन पॉइंट्स हैं, मेन फैक्टर्स हैं। और यही फैक्टर्स हैं जो टेक्निकल एनालिसिस की सक्सेस और उसकी जो भी उसमें कमियां हैं उन सबको इवैल्यूएट करने का वर्क करते हैं।